आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो या फिर सुबह उठकर जो आप पहला व्हाट्सएप मैसेज अपने दोस्त को करते हो, क्या आपको क्या लगता है कि आपका वो डेटा आप तक कैसे पहुंचता है? मोस्ट पीपल थिंक कि हमारा इंटरनेट स्पेस में घूम रहे हाई टेक सैटेलाइट से चलता है, बीमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द क्लाउड, बट रियलिटी इज एब्सोल्युटली फिक्शन। हमारी पूरी दुनिया का 99% ट्रांस ओशियनिक इंटरनेट बादलों से नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में अंधेरे और मिट्टी के बीच पतले वायर से गुजर रहा है, और इन्हें कहते हैं सबमरीन ऑप्टिक्स फाइबर केबल। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये वायर जितनी पावरफुल है उतनी कमजोर भी है। अगर आज कोई केबल्स को सीक्रेटली काट दे तो सिर्फ आपका यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम बंद नहीं होगा, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, ग्लोबल स्टॉक मार्केट, मिलिट्री कम्युनिकेशन सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। दिस इज ऑलरेडी अ $multi-trillion टाइम टिकिंग बॉम्ब। हम सब क्लाउड की तो बात करते हैं, पर टेक्निकली क्लाउड जैसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट समवन एल्स कंप्यूटर कनेक्टेड विया फिजिकल केबल्स। टू अंडरस्टैंड हाउ फ्रेजाइल योर डेली लाइफ एक्चुअली इज, हमें समुद्र की उस गहराई में उतरना होगा जहां ग्लोबल सुपर पावर्स हिडन साइलेंटली एक वॉर लड़ रही है। लेट्स डीप डाइव इनटू द डार्क वर्ल्ड ऑफ अंडर सी केबल वॉरफेयर। ये केबल हजारों किलोमीटर लंबी होती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है ये काफी मोटी और इंडेस्ट्रक्टिबल लगती है, पर इनके अंदर स्टील वायरिंग और कॉपर प्रोटेक्टिव लेयर्स के बिल्कुल सेंटर में ग्लास के टाइनी स्टैंडर्ड्स होते हैं, नो थिकर देन द ह्यूमन हेयर। लेजर टेक्नोलॉजी से लाइट की स्पीड से यहाँ से डेटा ट्रैवल होता है। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और इसको बचाने के लिए कोई दीवार तक नहीं है। ग्लोबल डेटा रूटिंग को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए इन केबल्स को नैरो मरीन टाइम रूट से गुजरना पड़ता है। लुक एट द मैप। फरवरी 2024 में रेड सी के अंदर अचानक से 3 मेजर केबल्स AEE1, सीकॉन और EIG एक साथ कट हो गए। इंस्टेंटली एशिया और यूरोप के बीच का 25% डेटा ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो गया। शुरुआत में तो लगा ये टेररिस्ट सबोगेट है, पर रियलिटी ये थी कि एक कार्गो शिप हूती मिसाइल अटैक की वजह से शिप डूबने लगी थी, जिससे कि उसका भारी एंकर समुद्र के फ्लोर पर घिसेटते हुए सारे केबल्स को एक के बाद एक काट गया। एक सिंगल भटकती हुई शिप पूरे कॉन्टिनेंट का गला घोट सकती है। अब सोचो अगर कोई सुपर पावर इसे जानबूझकर इसे वेपनाइज करे। अर्ली 2023 में सिर्फ एक महीने के अंदर ताइवान के मात्सू आइलैंड के 2 मेन केबल्स चाइनीज वेसल्स ने लगातार काट दिया। पूरा आइलैंड साइबर डार्कनेस में चला गया। लोकल लोग इमरजेंसी कॉल तक नहीं कर पा रहे थे। वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई हादसा नहीं था। It was a calculated stress test by China to see exactly how fast they can digitally isolate an entire nation. यहाँ आता है हमारा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। This isn't just a story about a physical repair. It's a cold war for global intelligence dominance. Target lines like the Pacific Light Cable Network, hugely funded by Google and Meta, were built to connect California directly to the Hong Kong. But the US national security apparatus dropped on the absolute red signal. Why? उन्हें डर था कि चाइनीज इंटेलिजेंस पोर्ट से इस डीप सी ट्रैफिक को डायरेक्टली टैप करके कॉपी कर लेगी। द एंटायर $multi-million रूट वाज फोर्सिबली ऑल्टर्ड। America now systematically blacklisting Chinese entities like H&M Tech for even bidding on the global projects to maintain complete surveillance dominance. But here is the harsh truth. The price of the admission of a secure internet is the end of the open web. पहले इन केबल्स को पब्लिक टेलीकॉम और गवर्नमेंट मैनेज किया करती थी, but now Silicon Valley hyperscalers like Google and Meta are taking over completely. They are lying on a private mesh network across the world oceans. But the catch? The infrastructure of human communication is quietly shifting from the public utility and transitioning into the entirely corporate owned. Coming back to the surface, whenever you next time open your phone and send a simple text message, remember this: इंटरनेट कोई हवा में उड़ती हुई चीज नहीं है। It's an incredibly fragile network, glass tube resting in the cold, dark corners of the oceans, caught right in the crosshairs of the global warfare. It's an unpredictable world of cyber darkness, geopolitical standoffs, and infrastructure collapse. The illusion of seamlessly safety is gone. The ultimate rule of survival: stop relying blindly on a single fragile string. Build resilience into your own system, your data, and your life. The world under the water is changing. Make sure you have to change with it.